हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो है वो पढ़ रहे हैं। आज जो इसमें सब टॉपिक है वो है हाउ डू वी ब्रीथ। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैंने जब आपको ब्रीदिंग के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स जो है इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं वो यहाँ जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ये फिगर है इसमें दिखाया है। देखो, इसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? दो होल्स होते हैं जो कि हमारी नाक में, नाक जो है उसके दो होल्स जो हैं उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इन नॉस्ट्रिल्स के पीछे क्या होती है? एक पैसेज होती है इन द नोज जिसे हम कहते हैं नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी। फिर उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास एक और ट्यूब होती है जिसे फेरिंक्स कहा जाता है। और फेरिंक्स के बाद होती है हमारे पास ट्रैकिया जो कि एक ट्यूब होती है जिसे कॉमनली वेंट पाइप कहा जाता है। और ये जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का उसमें जो है एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे देखो, इसके बाद जो आते हैं हमारे पास दो लंग्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में। और ये कैविटी जो है इट इज़ सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स जो कि फिगर में दिख रहा होगा आपको। और एक लार्ज मस्कुलर शीट जो है जिसे डायफ्राम कहा जाता है दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ दिस चेस्ट कैविटी। तो ये थे हमारे पास वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब है कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग जो है ये कैसे होती है। इसमें जो है हमारे पास ये जो ब्रीदिंग है इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब कैज। तो इस दौरान क्या होता है, ये जो ब्रीदिंग है मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग में हमारे पास दो फेजेस आते हैं, एक तो इन्हेलेशन आता है और दूसरा एक्सहेलेशन आता है। अब देखो, सबसे पहले इन्हेलेशन के दौरान क्या होता है। इन्हेलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स जो है रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब ये रिब्स जो है अप एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और डायफ्राम जो है वो जो है दैट मूव्स डाउन, तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें स्पेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। जब स्पेस जो है चेस्ट कैविटी में इंक्रीज़ होती है तो एयर जो है दैट रशेज इनटू द लंग्स। ठीक है, देखो जैसे यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है डायफ्राम मूव्स डाउन। तो जब ये डायफ्राम जो है ये मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से क्या होता है जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें स्पेस इंक्रीज़ होती है। तो स्पेस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, एयर हवा जो है वो बाहर से अंदर लंग्स में चली जाती है और लंग्स जो हैं वो हवा से भर जाते हैं। और जो हवा में ऑक्सीजन होती है दैट डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। और ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को लेता है, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और सेल ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचती है और सेल के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन उस डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन होके एनर्जी रिलीज़ करती है ना। वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनर्जी रिलीज़ होने के साथ साथ वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है बैक टू लंग्स। तो ये होता है कब? इनहेलेशन के दौरान। अब है एक्सहेलेशन के दौरान। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, अब इसको एक्सहेल भी करना है, बॉडी से बाहर भी निकालना है। अब एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, ये जो डायफ्राम जो है दैट मूव्स टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, मतलब डायफ्राम जो है अपनी फॉर्मर पोजीशन पे वापस आ जाता है। मसल्स जो रिब्स के साथ अटैच होती है और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है। उसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब चेस्ट कैविटी जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। और ये जो कंट्रैक्शन मूवमेंट होती है उसकी वजह से चेस्ट की कंट्रैक्शन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
जो है हमारे लंग्स से पुश आउट हो जाते हैं, वो बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज जो है कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। बच्चों, ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये हो गया इनहेलेशन और ये हो गया हमारे पास एक्सहेलेशन। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक